धान्यवास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धान्यवास को। धान्यवास को हिंदी में कहते हैं धमासा। आपके या आपके बुक में, अगर डीजी की बुक में या धान्यवास लिखा हो या धमासा लिखा हो, पेपर में धान्यवास है या धमासा है, आपको यही लिखना है, ठीक है। आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने से तृष्णा निग्रहण वर्ग में रखा, यानी कि तृष्णा को दूर करने वाला। वहत्रयी में यह वासा के नाम से वर्णन आता है इसका, ठीक है। ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना मेन जो है वो बता रहा हूँ। लैटिन नेम पढ़ना है, फोगोनिया क्रिटिका नाम है इसका, और फैमिली है जाइगोफाइलेसी, यही फैमिली है, ठीक है। पर्याय क्या है जो जिसके ऊपर अंडरलाइन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट। दुर्लभा है और समुद्र दंता है, दुस्पर्शा है और गंधारी भी है इसके, क्योंकि गंधार राज्य में उत्पन्न होता है, ठीक है। हिंदी में धमासा कहते हैं, अंग्रेजी में पर्शियन प्लांट कहते हैं। उत्पत्ति स्थान पंजाब, बिहार, अफगानिस्तान देश में पाया जाता है, पंजाब और बिहार हमारे देश में पाया। इसका कांटेदार छुप होता है, इसका स्वरूप क्या लिखेंगे आप, इसका कांटेदार छुप होता है, ठीक है। रासायनिक संगठन क्या है, इसमें क्रिटिकैनिक एसिड पाया जाता है और पश्चक्रा पाई जाती है। रसपंचक क्या है इसका, रसपंचक है तिक्त, कषाय, मधुर, गुण है लघु, वीर है शीत, विपाक है मधुर, और दोषकर्म क्या, कफ पित्त शामक। प्रयोज्यांग है इसका पंचांग। देखो अब कई बच्चे कहते हैं सर मुझे आमयिक प्रयोग रटने में दिक्कत होती है। मैं कहता हूँ आमयिक प्रयोग बहुत सरल है, पूछो कैसे। देखो वात पित्त शामक, यानी कि वात के जितने रोग हैं उनमें से कोई 4-5 उठा लो, ठीक है, और पित्त के जितने रोग हैं उसमें से कोई 4-5 उठा लो, क्योंकि वात पित्त शामक है, कहीं ना वात पित्त के रोगों को ही खत्म करेगा ना, तो वात के कोई 4-5 उठा लो, पित्त के कोई 4-5 उठा लो, सारे लिख दो आमयिक प्रयोग में। देखो मैं जब आमयिक प्रयोग पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा कैसे लिखना है। मेन बात ये होता है पेपर लिखना कैसे है, कैसे याद करना है। नोट्स तो हर कोई देता है, लेकिन कैसे याद करना है वो बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। प्रयोज्यांग है इसका पंचांग, मात्रा लेनी है, फांट या हिम लेना है, 40 से 80 ml लेना है। विशिष्ट योग क्या है, खदीर, अगस्त्य, अभले और दुर्लभा कषाय, ठीक है। खदीर आदि गुटिका में भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। कर्म क्या है, तृष्णा निग्रह है, ज्वर घर है, वल्य है, रक्त पित्त शामक है, कफ निशारक है और मूत्रल है। देखो मैंने कहा कफ क्या था, वात पित्त शामक था। देखो रक्त पित्त काहे से हो रहा है, पित्त से हो रहा है ना, तो पित्त को शांत कर रहा है। दुर्बलता, मूत्रकृच्छता काहे से आती है, वात से आती है, तो वात को खत्म कर रहा है। आप कोई और भी लिख सकते हैं, ये थोड़ी ना जरूरी थोड़ी ना यही लिखे हैं। इसके पंचांग पाठ पिलाते हैं। देखो तृष्णा, दाह और ज्वर में तृष्णा निग्रहण आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने माना, तो तृष्णा, दाह और ज्वर याद हो जाएगा, रक्त पित्त याद हो जाएगा, और दुर्बलता और मूत्रकृच्छ याद हो जाएगा। देखो पित्त से रिलेटेड क्या होता है, दाह हो गई, तृष्णा हो गई, ज्वर हो गया, भ्रम हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें आमयिक प्रयोग में लिख सकते हैं। अलग से आमयिक प्रयोग नहीं बनाते कोई भी। वात पित्त शामक, पित्त के लिख लो, ज्वर, दाह, तृष्णा, भ्रम, मूर्छा सब लिख दो इसमें।